हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न लैंग्वेज विथ रूप में। तो लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज जो मैं लैंग्वेज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो लैंग्वेज है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जैसे कि आपको पता ही है, हमने समास का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ था, तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करती हूँ। ये समास का के टॉपिक का भाग 3 है। पहले भाग में मैंने समास और उसके भेद समझाए थे, दूसरे भाग में मैंने उसका भेद समझाया था तत्पुरुष समास, और आज जो मैं आपको समास समझाने जा रही हूँ उसका नाम है बहुव्रीहि समास। क्या नाम है उसका? बहुव्रीहि समास। तो पहले मैं आपको इसकी परिभाषा से समझाती हूँ कि इसको समास को कैसे पहचानेंगे, क्या पहचान होती है। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। अर्थात जिस समास में दोनों ही पद मिलके किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। समास में मुख्य रूप से ये बात पूछी जाती है कि कौन सा पद प्रधान होता है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, किसी समास में पहला पद प्रधान होता है तो किसी समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और एक समास ऐसा होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास ऐसा होता है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य ही शब्द की विशेषता या अन्य ही पद की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण आता है हमारा इसका दशानन। क्या आता है? दशानन। दशानन से जैसे कि दस से आपको जैसे ये बताया गया है कि जो संख्यावाची शब्द जिसमें हो तो वो द्विगु समास होता है ना। कईयों ने आपको ये ट्रिक से बताया है कि जिसमें आप संख्यावाची देखो तो द्विगु समास मार दो, लेकिन दशानन तो द्विगु समास नहीं है। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि अगर वो दोनों पद मिलके कोई अन्य पद बता रहे हैं। दशानन का मतलब क्या होता है? 10 है आनन जिसके, आनन मतलब होता है मुख, आनन मतलब मुख। तो 10 सिर वाला कौन है, 10 मुख वाला कौन है? अर्थात रावण। यानी कि दश और आनन ये दोनों शब्द मिलके एक अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं, और वो पद क्या है? रावण। तो इसलिए दशानन द्विगु समास ना हो कि किस समास की कैटेगरी में आएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लंबोदर। लंबोदर में दो शब्द हैं, लंबा और उदर। लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट, तो लंबा पेट किसका है? वो है गणेश जी। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले समास की वीडियो में भी समझाए थे, जब मैं आपको छः के 6 समास बताए थे। इसके बाद थर्ड समास देखिए, पीताम्बर। ये मैं संस्कृत के स्टूडेंट और हिंदी के स्टूडेंट दोनों को समझाना चाह रही हूँ। उसमें तो क्या होता है, एक पीताम्बर है वर्ड आता है, एक पीताम्बरम आता है। तो इसके दोनों शब्द हो सकते हैं। पीला वस्त्र ये कर्मधारय में भी आ सकता है, लेकिन पीताम्बर है या पीताम्बर शब्द हिंदी वाले स्पेशली ध्यान दें कि पीताम्बर में क्या होता है? पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। पीला है अंबर जिसका, अंबर यानी वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पीले वस्त्र कौन धारण करता है? अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं ना दोनों शब्द मिलके, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको कई लोग कर्मधारय में भी मार देंगे, लेकिन ये बहुव्रीहि समास है। फिर आता है दिगंबर। दिक और अंबर, दिक का मतलब होता है दिशाएं, दिशाएं ही है वस्त्र जिसकी। वस्त्र किसकी? दिशाएं हैं। किसके लिए आता है? अर्थात शिव जी। आपने शिव जी को देखा होगा, बस वो एक छाल धारण करते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते, क्योंकि उनको दिगंबर कहा जाता है। ये बोलते हैं हमारी दिशाएं ही वस्त्र हैं। इसी तरह जैन धर्म में भी दो शाखाएं होती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। उसका मतलब ही यही है। चाहे आप उसको भी कह सकते हो कि दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, अर्थात जैन धर्म को मानने वाले दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं ना, लेकिन दोनों शब्द मिलकर अलग विशेषता बता रहे हैं ना। अब पांचवा एग्जाम्पल देखिए, वसुंधरा। वसुंधरा, वसुओं को धारण किया है जिसने। वसु का मतलब होता है रत्न, रत्न धन आदि उनको बोलते हैं वसु। वसुओं को धारण किया है जिसने, अर्थात क्या है? पृथ्वी। अर्थात क्या है? पृथ्वी। अगला एग्जाम्पल देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ किनका है? नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। सभी को पता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, नाकपति। नाकपति का मतलब नाक, नोज वाली नाक नहीं, वह जो नाक का पति है। नाक का मीनिंग होता है स्वर्ग। नाक का क्या मीनिंग होता है? स्वर्ग। तो वह जो नाक का पति है, अर्थात इंद्र, है ना।
नाक यानी कि स्वर्ग, स्वर्ग का पति कौन, स्वर्ग का स्वामी कौन है, स्वर्ग का राजा कौन है, इंद्र। तो ये इंद्र के लिए दोनों शब्द मिलके उसका अर्थ बता रहे हैं। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला कौन है, चक्र किसने धारण करते हैं हाथ में, श्री कृष्ण जी। फिर आता है अगला एग्जाम्पल, पंचशर। पंचशर वह जिसके 5 शर हैं, शर का मतलब होता है बाण, 5 बाण किसके होते हैं, वो होता है कामदेव। कामदेव जो होता है उसको 5 बाणों का स्वामी कहा जाता है, जैसे प्रेम का देवता भी कहा जाता है। फिर नंबर 10 पे आता है चारपाई। ये सभी जानते हैं, वह जिसके 4 पाए हों, अर्थात क्या, खाट, है ना। वह जिसके 4 पाए हों अर्थात क्या, खाट। तो चारपाई भी दिगु में नहीं आएगा, ये बहुव्रीहि ही में आएगा। नेक्स्ट आता है 11वां, रघुनंदन, यानी रघु का नंदन है जो। रघु मतलब, रघु एक राजा का नाम है, नंदन मतलब उसके हर्ष को बढ़ाने वाला। तो रघु का नंदन है जो, अर्थात किसके लिए आता है, रघुनंदन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो है श्री राम के लिए। किसके लिए, श्री राम, रघुनंदन श्री राम को कहा जाता है। फिर आता है चंद्रमौली। चंद्र है मौली पर जिसके, मौली का मतलब होता है मस्तक, मौली का क्या मतलब होता है, मस्तक। तो जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्र है, वो कौन है, वो है शिव जी। नेक्स्ट आता है अंजनी नंदन। अंजनी का नंदन है जो, अंजनी का पुत्र है जो, अंजनी का जो हर्ष बढ़ाने वाला, उसका आनंद बढ़ाने वाला जो है, तो अंजनी हनुमान जी की माता का नाम है ना, तो उनका हर्ष बढ़ाने वाला उनका पुत्र होगा। तो अंजनी नंदन किसे कहा जाता है, हनुमान। फिर आता है नेक्स्ट चतुर्भुज। चतुर्भुज को कई लोग मार देते हैं, इसको द्विगु समास, 4 भुजाओं वाला नहीं, 4 भुजाओं का समास बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक अलग शब्द बना रहा है कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, किसकी 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु भगवान की 4 भुजाएं होती है ना। फिर नेक्स्ट आता है अष्टाध्यायी। 15th एग्जाम्पल आता है अष्टाध्यायी, 8 हैं अध्याय जिसके। तो आपने सभी को पता है कि पाणिनि रचित जो संस्कृत व्याकरण है, पाणिनि ने जो व्याकरण की रचना की है ना, जो बुक बनाई है, उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, और ये 8 अध्याय हैं इसमें, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। तो 8 है अध्याय जिसके, अर्थात पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा एग्जाम्पल आता है हलधर। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको देखो क्या है, हल को धारण करने वाला। हल यानी कि जो हमें ये हल जैसे खेत जोतते हैं, तो हल को धारण करने वाला कौन है, हलधर को धारण करने वाले हैं बलराम। हल को कई लोग श्री कृष्ण लिख देते हैं, इसको नहीं, हल को धारण करने वाले कौन है, बलराम। तो इस तरह से अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल से मैंने आज आपको जो समास समझाया है वो था बहुव्रीहि समास। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समास समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्ट के साथ, जिसमें कुछ आपको संस्कृत की, इंग्लिश की, 10th 12th सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड से रिलेटेड मिलेंगी, और समास के इस टॉपिक को भी मैं कंटिन्यू करूँगी। जो 4 समास रह गए हैं, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव और कर्मधारय, ये 4 समास रह गए हैं, उनको भी 1 by 1 समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।